गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने हैं। देखिए, एक सच्ची घटना है 1925 की। इस सन से और साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घटना तो घटना ही होती है और हमको सिखा कर जाती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क की बात है। एक कंपनी का एक CEO, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सबसे ऊंची पोस्ट पे जो होता है कंपनी के, तो बहुत परेशान था क्योंकि कंपनी लगातार कर्जे में थी। बहुत प्रयासों के बाद भी कर्जा चढ़ा हुआ था, माल जाता था, पैसा उतना नहीं आता था, देना होता था सबका जिनसे माल लिया है। वो लोग खड़े रहते थे, पैसा लाओ पैसा लाओ, पैसा होता नहीं था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो एक दिन की बात है, वो पार्क में जाके बैठ जाता है, बिल्कुल हतोत्साहित, निराश, दुखी। भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं, तो मेरे बस का कुछ नहीं है। पूरा जान लगा रहा हूँ, दम लगा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर कंपनी का कर्जा उतर नहीं रहा है, प्रॉफिट में नहीं जा रही है ज़्यादा। मतलब ज़्यादा क्या, मतलब जितना भी कमाते हैं उतना सारा पीछे का जो सारा चल रहा है उसी में चला जाता है, फिर लोन वोन है उसमें जाता है। क्या करूं भगवान, कैसे करूं? इतने में एक बुज़ुर्ग सा आदमी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। कहता है, मैं देख रहा हूं तुम कुछ परेशान हो। तो कहता है, हाँ परेशान हूँ। सारी बात बताता है उसको, क्योंकि उसको वो आदमी बड़ा समझदार लग रहा था। वो बुज़ुर्ग जो था बहुत समझदार व्यक्ति, बात सुन रहा था, समझ रहा था। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? तो चेक बुक निकालता है अपने कोट में से और उसका बिजनेस एग्जीक्यूटिव का नाम लिखता है, और पैसे जब भर के देता है साइन करके चेक, तो $5 लाख, 1925 की बात है, $5 लाख आज के करोड़ों करोड़ों रुपए हो गए। बिजनेस एग्जीक्यूटिव देखता रह जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी मुझे जानता तक नहीं है और इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ी धनराशि दे रहा है। पागल सा हो जाता है एकदम। जब तक मतलब होश में आता है तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था, चेक इसके हाथ में था। सोचता है कि मैं अभी जाकर ये चेक अगर डाल दूं बैंक में तो मेरा सारा कर्जा ख़त्म, सारी चीज़ें, प्रॉब्लम, समस्याएं सब ख़त्म, और एक नई शुरुआत कंपनी की पॉजिटिव वे में, यानी बहुत पैसे के साथ नई कंपनी की शुरुआत होगी। अब इसका पॉजिटिविटी कहते हैं ना, जो आसमान को छू लेती है। अब क्या है, अब तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता हूँ। और जो इसके अंदर में जोश और उत्साह आता है, अब जो इसके अंदर आत्मविश्वास जगता है, जाता है और उस चेक को कंपनी के लॉकर में रख देता है कि अभी नहीं, एक प्रयास अब मुझे और करना है, एक बार फिर से प्रयास करना है। क्योंकि चेक डालने के बाद में तो क्या, अपनी क्या कोशिश रही, मैंने जो भी करा, मेरा तो सब करा धरा बेकार हो गया ना। मेरी तो सारी कोशिश बेकार हो गई, किसी और के बल पर मैं ऐसे राइज कर गया। हाँ, एक बात और वो जाते जाते कह जाता है बुज़ुर्ग कि 1 साल बाद हम लोग मिलेंगे और तुम मेरा पैसा वापस कर देना, क्योंकि मुझे बहुतों की हेल्प करनी होती है। तो ये सोचता है, मैं पैसा लूँ ही क्यों नहीं मैं फिर से एक बार कोशिश करूँ, बल तो मेरे अंदर। देखिए, किसी को आपको 100 करोड़ का चेक अगर मिल जाए, जो जानते हैं उसकी कीमत, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी कर सकते हैं। 100 करोड़ का चेक मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी मोटी रकम है। तो इसका तो करोड़, पता नहीं कितने करोड़ का चेक था वो। 5 लाख उस समय के डॉलर, आज के ही 4000 करोड़ समझ लीजिए। 1925 से 2023 है। तो आदमी उसको रख करके और फिर से एक बार उत्साहित होकर और सब में उमंग जगा देता है कि मेरी बैकिंग आ चुकी है,
आप समझ नहीं पाओगे अगर मैं उस बात को बता दूं। अब हम लोग कामयाब बस होने ही वाले हैं, अब कुछ नहीं रह गया, अब बस अपनी मेहनत करनी है, अब हमको जान लगा देनी है। और ये फिर से एक बार सब लोगों ने कोशिश करी और कंपनी कर्जे से बाहर आती चली गई और 1 साल में सारा कर्जा पूरा हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, कंपनी प्रॉफिट में आने लगी, ठीक हो गया सब। साल का वो दिन था, उसको याद था, उसने चेक निकाला, अपने कोट की जेब में रखा, पार्क में जा कर के बैठ गया कि वो आएंगे, मैं उनको उनकी रकम बता दूंगा, पूरी घटना सुना दूंगा। और वो सज्जन उपस्थित हो गए, लाओ मेरे पैसे। तो ये चेक निकालता है, इतने में एक नर्स आती है भागी भागी और उस आदमी को पकड़ लेती है और लेकर चलने लगती है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें से भागे हुए हैं और ये अक्सर भाग जाते हैं। एक चेक बुक इनके पास है वो, और जो कोई परेशान होता है उसको चेक काट के दे देते हैं और अपना नाम जो है रॉकफेलर बताते हैं, JD रॉकफेलर ऐसा कहते हैं। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। ये अमेरिका में जैसे आज बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, एलन मस्क है, इस तरह के कई नाम हैं, 5-7 नाम हैं, 7-8 नाम हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। रॉकफेलर का जन्म 1840 मान लीजिए, 1840 से 1937, 98 ईयर्स की इनकी लाइफ रही थी, 98 साल की उम्र रही थी इनकी। बड़े भारी पैसे वाले थे और ये लोग क्या होता है, पैसे के बल पर इनमें बड़ा बल होता है तो लंबा जीते हैं। पैसे वाले लोग काफ़ी लंबा जीते हैं, गरीब आदमी जल्दी मर जाता है, ऐसा देखा गया है। ऐसा रिपोर्ट नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है इस तरह की, लेकिन आम तौर पर देखा गया है। गरीब लोग आपको बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पैसे वालों में काफ़ी मिलेंगे। ऐसे तुलनात्मक अगर देखें, मोटा मोटा अगर देखें, कोई रिसर्च नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का कोई वो नहीं है, रिटन रिकॉर्ड नहीं है कोई, पर ऐसा देखा जाता है। तो ये इतना जो अमीर रहे, तो ये 1937 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी करके अमेरिका में है, सबसे बड़ी ऑयल कंपनी उस समय की रही। बड़ा भारी तेल इन्होंने, रिफाइनरी थी इनकी बहुत बड़ी, मतलब अरबों अरबोपति इनके बराबर कहते हैं पैसे वाला अमेरिका में आज तक नहीं हुआ दूसरा। अब ये घटना तो सच्ची है, लेकिन वो आदमी कौन था ये नहीं मालूम। तो नर्स ने कहा कि ये जिसको चाहे चेक इशू कर देते हैं और ये कुछ नहीं तो मेंटल केस है, अपने को JD रॉकफेलर बताते हैं हर एक को, और उसको लेकर के आदमी को चली गई। ना बेचारा कहानी सुना पाया, ना चेक का कुछ कर पाया, खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन ये घटना हमको क्या सिखाती है, हमारे लिए क्या सबक है? हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। होता है जीवन में सेटबैक्स आते हैं, आती हैं परेशानियाँ, बातें आती हैं, कभी काम अच्छा चलता है, कभी काम थोड़ा मंदा चलता है, तो हमको निरुत्साहित बिल्कुल नहीं होना है। उत्साह बना के रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, सकारात्मकता रखिए, अंदर में शुद्ध भाव रखिए, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ठीक है, जीवन में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन भगवान हमारा भाव ये है, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे भगवान, हम आपको भूलें नहीं, हे नाथ हम आपको भूलें नहीं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो ये अंदर में पॉजिटिविटी आने से, सकारात्मकता आने से, शुद्ध भाव आने से, सोच अच्छी होने से, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ, बदले विचार बदले जीवन। विचारों के बदलने से हमारा जीवन बदल जाता है। ये कई लोगों का अनुभव है, ये उन्होंने मुझे बताया है, चाहे मिलकर सामने बताया है, फ़ोन से बताया है, लिखित में मैसेज में बताया है। बहुत सारे मेरे पास पीछे मैसेज आते रहे जब से ये विचारों पर वाणी चल रही है। बहुतों को लाभ हुआ है, बहुतों को कह रहे हैं हमारा तो जीवन ही बदल गया, सब तरह से। घरेलू जीवन भी बदल गया, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब काम बिल्कुल मतलब जैसे कहना चाहिए ठीक है, मतलब अब समस्या कोई नहीं है। और छोटी मोटी तो लगी रहती हैं, छोटी मोटी समस्या तो सबके जीवन में आती रहती हैं। अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया, अब इनके क्या किया जाए। ठीक है, जीवन है तो साथ में बातें भी हैं। ऐसा कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, जीवन फूलों की सेज नहीं है।
इसमें कांटों का ताज भी है, कभी कभी फूलों की सेज भी मिलती है, कभी कांटों का ताज भी मिलता है। अप्स एंड डाउन्स जीवन में आया जाया करते हैं, घबराना कैसा, हिम्मत नहीं हारनी है। आती हैं परेशानियाँ, आती हैं बातें, हिम्मत नहीं हारनी है। चल चल रे नौजवान, अम्मा जी बहुत कहते थे बात, चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। अब हमारी ज़िंदगी को ख़राब कौन करता है, ये पहलू भी ज़रा सा हम समझ लें। अगर आज हमारे जीवन में दुख है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अहंकार। अहंकार क्या होता है? मैंपन, मैं ये, मैं वो, मैं ये चाहता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं होता है, मैं ये करना चाहता हूँ, इनको ये करना चाहिए, इनको ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे चलना चाहिए, ये लोग ऐसे हों, ये लोग वैसे हों, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इतना होना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मैं इतना होशियार हूँ फिर भी मेरे पास कम है। ये सब अहंकार का खेल है। अब तो हम 75 साल के हो चले, अब तो बूढ़े से हो चले। मेरे दादाजी 90+ मतलब 94 के शायद आसपास के थे जब उनका शरीर शांत हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चलते फिरते एकदम, कभी बिस्तर नहीं पकड़ा उन्होंने, कोई चक्कर मक्कर नहीं। बस ये होम्योपैथिक दवा खाते थे, जो हम आपको बताते हैं होम्योपैथिक दवाएं लिया करिए। एलोपैथिक तो जहर होती हैं, मजबूरी में लेनी चाहिए, मजबूरी हो तो खाओ, मजबूरी हो तो खाओ, नहीं तो होम्योपैथिक से काम चलाओ। गुरु भगवान के शुक्राने।